नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर तारीखों की घोषणा के साथ ही गठबंधन में खींचतान शुरू हो गई है। एक तरफ महाविकास आघाड़ी में सीट बंटवारे को लेकर मंथन जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ महायुति की भी कई राउंड की बैठकें चल रही हैं। इस बीच चुनाव से ठीक पहले महायुति को बड़ा झटका लगा है। राष्ट्रीय समाज पार्टी के अध्यक्ष महादेव जानकर ने महायुति गठबंधन छोड़ने का फैसला किया है। महादेव जानकर ने एनडीए से अलग होकर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है और साथ ही यह भी दावा किया है कि राष्ट्रीय समाज पार्टी अपने दम पर विधानसभा की 288 सीटों पर विधानसभा का चुनाव लड़ेगी। महादेव जानकर ने लोकसभा चुनाव में परभणी लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। अब राजनीतिक गलियारे में चर्चाएं तेज हो चली हैं कि विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय समाज पार्टी से महायुति की सीट आवंटन के बारे में नहीं पूछे जाने से महादेव जानकर नाराज हैं। ऐसे में महादेव जानकर ने अब महायुति छोड़ने का फैसला कर लिया है। महादेव जानकर ने मीडिया से बातचीत में कहा कि मैं एनडीए गठबंधन में किसी से नाराज नहीं हूं, लेकिन राष्ट्रीय समाज पार्टी को भी इस देश की बड़ी पार्टी बनना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बराबर पर आना चाहिए। इसके लिए राष्ट्रीय समाज पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। हमारी पार्टी की ताकत क्या है, हम उसे देखेंगे और अपनी किस्मत आजमाएंगे। हम राज्य की विधानसभा चुनाव में 288 सीटों पर होने वाले चुनाव में पूरी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। राष्ट्रीय समाज पार्टी के प्रमुख ने आगे कहा कि मैं महायुति के साथ था, लेकिन अब महायुति के साथ नहीं हूं। जब मैं महायुति के साथ था, उन्होंने हमें एक लोकसभा सीट दी, इसके लिए उनका धन्यवाद, लेकिन अभी हमें अपनी पार्टी की ताकत देखनी है, इसलिए हमने ये फैसला लिया है। हमारी पार्टी को मान्यता दिलाने के लिए कम से कम 12 विधायक या 2 सांसद होने चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि हमें केंद्रीय चुनाव आयोग की शर्तों का पूरा करने के लिए अपने कुछ विधायकों का चुनाव भी करना होगा। इसलिए हमारी पार्टी राष्ट्रीय समाज पार्टी ने अपने दम पर चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है। महागठबंधन में किसी भी नेता पर कोई चर्चा नहीं हुई है। हम महायुति और महाविकास आघाड़ी से नाराज नहीं हैं। अब जिस तरह से महादेव जानकर ने महायुति से अलग होकर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, तो क्या इसका नुकसान कहीं ना कहीं महायुति को आगामी विधानसभा के चुनाव में होता हुआ नजर आएगा, या फिर महादेव जानकर ने जिस तरह से अपनी पार्टी का ऐलान करते हुए 288 सीटों पर चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है, क्या उनका यह निर्णय उनके लिए सही साबित होता हुआ नजर आएगा या फिर नहीं? फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज़।